सीतामढ़ी में यदि मैथ पढ़ना हो तो ना भटके इधर उधर। द राइट स्टेप ऑफ ब्रेक नाउ विदाउट फार्मूला छू मंत्र। आपके शहर सीतामढ़ी में पटना के गणितज्ञ मैथ के जादूगर प्रेम सर लेके आए हैं नौकरी के पिटारा। एसएससी बैंकिंग, रेलवे, पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नई सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र विदाउट फार्मूला छू मंत्र। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मैथ का जादूगर यूट्यूब चैनल के ITI स्पेशल टारगेट बैच में। आप सभी को गुड मॉर्निंग। जितने बच्चे गुड मॉर्निंग विशेष इस सुबह के समय हमें आप भेज रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ITI का टारगेट स्पेशल बैच। नंबर 1 सूचनाओं में कि जो अब तक हम लोग पढ़े हैं इस बैच में वो था बेसिक। नंबर 2 सूचना, आज की जो क्लास हम करेंगे वो होगा अर्थमेटिक का चैप्टर 1 टाइम एंड वर्क। आज तक हम जो पढ़े हैं उस सारे क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख कर पढ़ते थे, जबकि आज से जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका नोट्स मैथ के जादूगर टेलीग्राम चैनल, आप लोग अपने प्ले स्टोर में जाइएगा, टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कीजिए और मैथ के जादूगर सर्च कीजिए। वहां पर आपका इसका PDF और चैप्टर समाप्त हो जाने के बाद उसका प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। अर्थमेटिक का पहला चैप्टर है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। हाँ, और एक सूचना, जो भी प्रेम सर के पुराने स्टूडेंट है वे प्लीज सर से 20 अगस्त को कॉल कर ले और सर से बात कर ले, जो सर के पुराने स्टूडेंट हैं। टाइम एंड वर्क जिसका हिंदी होता है समय और कार्य। टाइम एंड वर्क का हिंदी होता है समय और कार्य। टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जो कि लगभग किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो, या वो ITI हो, SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। ये अर्थमेटिक के एक VVI इंपोर्टेंट चैप्टर में से एक टाइम एंड वर्क भी है। टाइम एंड वर्क मुख्यतः हर लोग एक ही तरीका से पढ़ते हैं, जो तरीका होता है LCM तरीका, लेकिन हम लोग उसे ही नहीं 3 तरीका कवर करेंगे। एक होगा भिन्न मेथड, दूसरा होगा परसेंटेज मेथड और तीसरा होगा LCM मेथड। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप LCM मेथड ही पढ़िए, तीनों मेथड पढ़िए, जबकि कहीं कहीं क्या होता है जहां भिन्न नहीं काम करेगा LCM काम करेगा, LCM काम नहीं करेगा परसेंटेज काम करेगा। परसेंटेज अक्सर सवालों में नहीं लगता है, परसेंटेज मेथड वे आसान सवाल में लगते हैं। और यह भी बात नहीं है कि LCM मेथड से ही सारा सवाल बन जाए, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें फ्रैक्शन मेथड, भिन्न मेथड लगाना होता है। तो इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई व्यक्ति होता है, राम, श्याम, मोहन या ETC ABC कोई भी व्यक्ति होता है। जैसे कि व्यक्ति होता है ABC। A किसी काम को 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है। B 20 दिन में करता है। C उसे ही 40 दिन में करता है। अगर हम इसे फ्रैक्शन मेथड से बनाएं तो एक दिन का कार्य बराबर क्या होगा? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि टोटल काम कितने दिन में करता है? 10 दिन में। यहां देखिए, एक कोई लड़का है जो एक काम 2 दिन में करता है, तो एक दिन का कार्य क्या होगा? 1/2 यानी आधा कार्य। मोहन एक काम को 2 दिन में करता है, तो
एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा, आधा, आधा को हम क्या लिखते हैं 1/10। तो एक दिन का कार्य क्या होगा फ्रैक्शन में 1/10। बी द्वारा किया गया एक दिन का कार्य 1/20। वही कि सी द्वारा एक दिन का कार्य क्या होगा 1/40। 1/40। अब हम देखेंगे एक दिन के कार्य में परसेंटेज मेथड से अगर हम सारे काम को 100% मान ले, 100% मान ले, तो ए द्वारा किया गया कार्य 10 दिन में करता है तो कितना काम करता है 10%। ए काम करेगा 10%। बी 20 दिन में करता है तो बी कितना करेगा 5%। सी अगर 40 दिन में करता है तो सी कितना करेगा प्रतिदिन 2.5% कार्य करेगा। इसी को अगर फिर परसेंटेज हटा करके एलसीएम मेथड अपनाएं तो एलसीएम में क्या करेंगे कि सारे दिन को जो दिन है इस सभी का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 40। 10, 20 और 40 का एलसीएम 40। तो एक किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा, उसकी कार्य क्षमता क्या होगी, उसकी इफिशियंसी क्या होगी 4। बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है तो उसका इफिशियंसी क्या होगा 2। और सी 40 दिन में करता है तो इसका इफिशियंसी क्या होगा 1। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ए जो है ए कम दिन में करता है और सी क्या करता है ज्यादा दिन में करता है। ए उसी काम को कम दिन में करता है जबकि सी क्या करता है ज्यादा दिन में करता है। ए कम दिनों में कार्य करता है, कम दिनों में कार्य करता है, ए कम दिनों में कार्य करता है जबकि सी अधिक दिनों में काम करता है। सी कितने दिनों में काम करता है, सी अधिक दिनों में काम करता है। ए कम दिनों में काम करता है और सी अधिक दिनों में काम करता है। जो उसी काम को कम दिन में कर देगा उसका क्या होगा कुशल, यानी कुशल क्षमता या उसकी इफिशियंसी क्या होगी अधिक होगी। उसकी इफिशियंसी अधिक होगी तो ए का इफिशियंसी 4 मिला और जो उसी काम को करने में अधिक दिन लेगा उसका इफिशियंसी कम होगा। कहने का मतलब है ए काम को कम दिन में कर रहा है तो उसका इफिशियंसी अधिक होगा और सी काम को अधिक दिन में कर रहा है तो उसका इफिशियंसी ए से क्या होगा कम होगा। क्या होगा ए से कम होगा। अब देखेंगे तो यहाँ बात क्या आती है, यहाँ आई इफिशियंसी की तो ए बी सी की इफिशियंसी क्या हो गई, ए बी और सी की इफिशियंसी, ए बी और सी की इफिशियंसी हो गई ए बी तथा सी की। अगर इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी हो गई 4, 2 और 1, 4, 2 और 1। तो इसलिए ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। अगर हम उसकी क्षमता की बात करें, कुशलता की बात करें तो ऐसा क्यों होता है। और दिन का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल होता है क्या उसका इफिशियंसी। दिन का रेसिप्रोकल होता है उसका इफिशियंसी। कहने का मतलब है कि वर्क का यानी काम का रेसिप्रोकल होगा उसकी इफिशियंसी यानी क्षमता का, यहाँ वर्क का यानी कार्य का रेसिप्रोकल होगा उसका क्षमता। क्या होगा, कार्य का रेसिप्रोकल होगा उसका क्षमता। कार्य का रेसिप्रोकल होगा उसका क्षमता। मेरे कहने का मतलब है कि 3 व्यक्ति है, राम, श्याम और मोहन। पर्टिकुलर 3 व्यक्ति है। कौन कौन,
राम श्याम, राम और श्याम। अगर वो टाइम लेता है, राम किसी काम को 10 दिन में करता है और श्याम किसी काम को 20 दिन में करता है, तो इसके अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2, 1:2। तो यहाँ क्या देखिए कि कार्य की यानी दिन की रेसिप्रोकल होता है उसकी क्षमता, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 2:1। इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 2:1। अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर यानी होल वर्क बराबर होल वर्क बराबर दिन गुने कार्य। होल वर्क बराबर टाइम गुने एफिशिएंसी, यानी कहने का मतलब है कि कुल कार्य बराबर दिन गुने क्षमता होता है। कुल कार्य बराबर दिन गुने क्षमता होता है। कहने का मतलब है कि एक मजदूर कुल कार्य कितना किया, कुल कार्य कितना किया, तो दिन पहले होगा यानी कि वो कितने दिन काम किया, फिर क्या होगी कि उसकी क्षमता क्या है। मान लीजिए कि कोई मजदूर क्या कर रहा है? ईंटा ढो रहा है या मकान बना रहा है, तो ईंटा जोड़ रहा है, तो कुल कार्य क्या होगा? यानी अगर पूछ दे आपसे कि कुल ईंटा उसने कितना जोड़ा, तो आप क्या कहिएगा कि दिन गुने क्षमता होता है। दिन गुने क्षमता होता है, तो दिन गुने क्षमता होता है, तो दिन अगर वो 3 दिन काम किया हो और पर डे की अगर उसकी क्षमता क्या हो, पर डे की क्षमता उसकी 10 हो, तो कितने ईंटा ढोआ? 30। तो कितने ईंटा ढोआ? 30। तो आप इन सभी इंपोर्टेंट को नोट कर ले। तो आइए इसको हम 4 कॉन्सेप्ट में बांट करके पढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क को 4 कॉन्सेप्ट में बांट कर पढ़ते हैं, और अगर आप 4 कॉन्सेप्ट मालूम हो, मात्र 4 कॉन्सेप्ट, तो किसी भी एग्जाम के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं। वो 4 कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट नंबर 1 में पढ़ेंगे टाइप 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में पढ़ेंगे टाइप 1। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे टाइप 2, 3 और 2, 3, 4 और 5। टाइप 2, 3, 4 और 5। कॉन्सेप्ट 2 में पढ़ेंगे टाइप 2, 3, 4 और 5। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3 में पढ़ेंगे टाइप 6। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में पढ़ेंगे टाइप 6। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में पढ़ेंगे टाइप 7। ये टोटल कुल 7 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे और 4 कॉन्सेप्ट होगा। इन चारों को पढ़ करके क्या होगा? इन चारों को पढ़ करके हमें ज्ञात हो जाएगा कि टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टाइप की क्वेश्चन को, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को हम अच्छी से अच्छी तरह से सोल्व कर देंगे। अब देखेंगे कि कॉन्सेप्ट 1 क्या है। कॉन्सेप्ट 1 क्या है? कॉन्सेप्ट 1 मेरा है, कॉन्सेप्ट 1 है कि कार्य बराबर कार्य, यानी कार्य को कार्य से बराबर कर देना है। वर्क बराबर वर्क, वर्क को वर्क से बराबर कर देना है, यानी कि कार्य बराबर कार्य हो जाएगा। कार्य बराबर कार्य, कार्य बराबर कार्य कहने का अर्थ यह है कि कार्य को कार्य से बराबर कर देंगे। कहने का मतलब है
कि क्वेश्चन इसमें किस प्रकार के पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि 20 मजदूर किसी काम को 20 मजदूर किसी काम को 5 दिनों में करता है तो 15 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में करेगा। 15 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में करेगा। 20 मजदूर किसी काम को 5 दिनों में करता है तो 15 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में करेगा। कार्य बराबर कार्य क्या है, काम वही है, काम को क्या करना है, काम से बराबर कर देना है। काम वही है, काम वही करना है, जो घर वही बनाना था तो 20 मजदूर उस घर को 5 दिनों में बनाता था तो 15 मजदूर उस घर को कितने दिनों में बनाएगा। कहने का मतलब है कि हम मजदूर की संख्या अधिक थी तो समय क्या लगता था, कम लगता था, और मजदूर की क्षमता कम है तो समय क्या लगेगी, अधिक लगेगी। तो हम यहाँ ये कन्फर्म हो गए कि समय तो 5 दिन से अधिक लगेगी, लेकिन कितना अधिक लगेगी ये हमें पता नहीं है। तो आइए देखते हैं, कार्य बराबर कार्य करने के लिए टोटल कार्य होगा 20 मजदूर 5 दिन में करता है तो ये क्या हो गया, टोटल कार्य। और यहाँ 15 मजदूर उसे कितने दिनों में करेगा तो हमें पता नहीं है, तो हम लिख देते हैं दिन। कितने दिन में करेगा, दिन में करेगा, या x दिन में करेगा। x दिन में पता नहीं तो x दिन में। अब x बराबर क्या होगा, 20 गुने 5/15, 20 गुने 5/15, 5 तिहाई 15, यानी कि 20/3 दिनों में करेगा, 20/3 दिनों में करेगा। तो चलिए अब आप एक क्वेश्चन लिखिए। आप सभी कोई कॉपी कलम निकालिए और क्वेश्चन लिखिए, जल्दी से निकालिए, फटाफट इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और इस पर बेस्ट क्वेश्चन करें। जल्दी कीजिए, निकाल लिए हैं, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि 10 मजदूर, आप लोग पूरा क्वेश्चन लिखिएगा, हम सिर्फ हेडिंग लिख रहे हैं। 10 मजदूर किसी काम को 16 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है, 10 मजदूर किसी कार्य को 16 दिनों में करता है तो 12 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में करेगा। 12 मजदूर उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। 10 मजदूर किसी काम को 16 दिन में करता है तो 12 मजदूर उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं क्या करना है, कार्य बराबर कार्य। तो 10 मजदूर है, 16 दिनों में कार्य करता है तो 10 गुने 16 क्या होगा, टोटल कार्य होगा। फिर कार्य, तो 12 मजदूर उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। 12 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो हम मानते हैं कि 12 मजदूर उसी काम को x दिनों में करेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, x बराबर 40/3 दिन, 40/3 दिन, 40/3 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है कि 10 मजदूर किसी कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिन में करता है। 10 मजदूर किसी कार्य को 5 घंटा प्रतिदिन करके 12 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। तो 15 मजदूर उसी कार्य को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में समाप्त करेगा। कितने दिनों में
समाप्त करेगा। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए और मिला भी लीजिए। 10 मजदूर किसी कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिनों में करता है, तो 15 मजदूर 10 घंटे उसी कार्य को करके कितने दिनों में करेगा? तो कार्य बराबर कार्य, यानी 10 मजदूर प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 12 दिनों में करता है, तो 15 मजदूर 10 घंटे कार्य करके कितने दिनों में करेगा? 10 से 10 कट गया, 5 तिहाई 15, 3 चौका 12, x बराबर 4, कितने दिनों में करेगा? 4 दिनों में। अगर इसी क्वेश्चन में कह दें, इसी क्वेश्चन को आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बना लीजिए, कह देगा कि 10 मजदूर प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 12 दिनों में कार्य को समाप्त करता है, तो 15 मजदूर कितने घंटे कार्य करके उसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त करेंगे? आप लोग लिखेंगे अगला क्वेश्चन है कि 10 मजदूर 5 घंटे कार्य करके प्रतिदिन 12 दिनों में एक कार्य को समाप्त करता है, तो 15 मजदूर उसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने घंटे कार्य करेंगे? तो यहाँ है 10 मजदूर, फिर क्या करेंगे? कार्य बराबर कार्य। 10 मजदूर किसी कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन करके 12 घंटे में समाप्त करते हैं, ये क्या होगा? टोटल कार्य। तो 15 मजदूर कितने घंटे कार्य करके 6 दिनों में समाप्त करेंगे? 5 तिहाई 15, 3 चौका 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, x बराबर 20/3, 20/3 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, या आप उसे मिनट में भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 6.2/3, 2/3 है तो इसे आप मिनट में चेंज कर देंगे, 20 दूना 40, यानी 6 घंटा 40 मिनट कार्य करके उस कार्य को 6 दिन में समाप्त करेंगे। तो इन सारे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 18 मजदूर 5 कुएं को 10 दिन में खोद सकता है। 18 मजदूर 5 कुएं को 10 दिन में खोद सकता है। क्वेश्चन लिखिएगा, 18 मजदूर 5 कुएं को 10 दिन में खोद सकता है, तो उसी प्रकार के 15 कुएं खोदने के लिए, कितने मजदूर लगाया जाए कि कार्य 36 दिन में समाप्त हो। 36 दिन में समाप्त हो। कह रहा है कि कोई कुआं खोदना है जिसमें कि 18 मजदूर जाता है और 5 कुएं खोदता है, तो 10 दिन समय लगता है। तो कितना मजदूर लगाया जाए कि 15 कुआं खोदना हो और 36 दिन में खुद जाए? क्या? तो फिर क्या करेंगे? कार्य बराबर कार्य। हम क्या जानते हैं? कार्य बराबर कार्य। तो कार्य है 18 मजदूर, तो टोटल कार्य करेंगे 18 मजदूर 5 कुएं खोदता है, कितने घंटे कार्य करके? 10 घंटे कार्य करके। फिर यहां कह रहा है कि कितने मजदूर आएगा, तो 15 कुएं खोदेगा और 36 दिन में खोदेगा। तो क्या यहाँ 5 तिहाई 15, 18 दूना 36, x बराबर 2 पंचे 10, x बराबर 5/3 आंसर। x बराबर 5/3 आंसर। तो चलिए
अब हम चलते हैं जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 होगा अपना नोट्स का। आप लोग प्रेम मैथ के जादूगर टेलीग्राम चैनल से इस क्वेश्चन के पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, समझे। और क्वेश्चन जो आएगा आपके सामने स्क्रीन पे भी आएगा। और प्रैक्टिस के लिए चैप्टर की लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और वो भी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा होगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिखाई दे रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हम भी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है तो 5 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। फिर क्वेश्चन वही है कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है तो 5 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो फिर क्या सीखे, कॉन्सेप्ट मेरा क्या है कि कार्य बराबर कार्य करना है। क्या करना है, कार्य बराबर कार्य, यानी कि वर्क बराबर वर्क करना है। तो 10 व्यक्ति 25 दिन में कार्य करता है तो टोटल काम क्या होगा, 10 गुने 25। और फिर क्या कह रहा है कि 5 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो 5 व्यक्ति हम मानते हैं कि उसी कार्य को x दिनों में करेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 50 दिन, x बराबर 50 दिन आंसर। आप लोग इसे नोट करिए, आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए होइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को सामने है, आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 ITI के एग्जाम में, ITI 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। ITI 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन क्या है कि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकता है तो 15 दिन में कुएं खोदने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। देखिए, कोई ठेकेदार था जिसे क्या करना था, कुएं खुदवाना था। वो एक मजदूर टीम के पास गया तो मजदूर बोला कि हम 12 व्यक्ति हैं और उसे हम 20 दिन में खोदेंगे। तो कहा नहीं भाई, हम तो ठेका लिए हुए हैं, हमें 15 ही दिन में काम करवाना है। 15 दिन में नहीं किए तो मेरा मालिक मुझे छोड़ेगा नहीं, हम ठेकेदार हैं, हमें टाइम पर काम करके देना है। तो वो चला गया एक अगली मजदूर के टीम के पास। जिस टीम में क्या हुआ, बोला कि देखिए, हम पहली बार एक टीम के पास गए थे तो वो बताया कि हमें 20 दिन में कुआं को खोदेंगे, लेकिन हम ठेका लिए हैं 15 दिन में। तो उसने बोला कोई बात नहीं है, हम मजदूर की संख्या क्या कर देंगे, अधिक कर देंगे। दूसरी टीम बोला तो कितने मजदूर चाहिए। तो उसमें से एक था तो क्या है कि उसने बताया कि 12 कुएं को खोदने के लिए 12 मजदूर अगर जाएगा तो 20 दिन लगेगा, तो कार्य को 15 ही दिन में करना है, को कितने मजदूर चलेंगे। तो आइए हम उसी पर कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है मेरा, कार्य बराबर कार्य यानी वर्क बराबर वर्क। तो क्या होगा, 12 कुएं को 12 मजदूर 20 दिन में खोदता है तो उसे कितने दिन में खुदवाना है, 15 दिन में। तो कितने मजदूर लगेंगे, मैंने क्या माना, 100 मजदूर लगेंगे। तो 4
5 चौका 20, 5 दिया 15, 3 चौका 12, x बराबर 16 मजदूर। कितना मजदूर लगेंगे? 16 मजदूर। देख रहे हैं कितना आसान से क्वेश्चन था, जो कि ITI 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक कॉन्सेप्ट हमको सीखना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। आप भी वहां से देख करके पढ़िए, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 16 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करता है तो 10 व्यक्ति के साथ कितने लड़के शामिल किए जाए कि कार्य समय पर समाप्त हो, जबकि एक व्यक्ति उतना ही कार्य करता है जितना कि 2 लड़का। देखिए, अक्सर जब हम कार्य करवाने के लिए जाते हैं, काम करवाने के लिए जाते हैं, जब हमें काम करवाना होता है तो क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है सियान मजदूर, जो क्या करता है कि जो लड़का होता है, छोटा छोटा बालक, उससे अधिक काम करता है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 लड़का जितना काम करेगा उतना क्या होगा, एक व्यक्ति अकेला काम करेगा। 2 लड़का जितना काम करेगा उतना की काम एक मजदूर, एक आदमी अकेला ही करेगा। यानी इसमें दिया है कि 2 लड़का जितना काम करेगा, 2 लड़का जितना काम करेगा उतना की एक आदमी काम करेगा। यानी कि लड़का अगर एक काम करता है तो आदमी उसका 2 गुना काम करता है। यानी कि लड़का अगर 1 ईंटा ढोता है तो आदमी उसी समय में 2 ईंटा ढोता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। फिर वही कॉन्सेप्ट, वर्क बराबर वर्क, कार्य बराबर कार्य, वर्क बराबर वर्क, कार्य बराबर कार्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, 16 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। आप लोग भी पढ़ते रहिए, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। 16 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो 10 व्यक्ति के साथ कितने लड़के शामिल हो कि कार्य समय पर समाप्त हो जाए, जबकि एक व्यक्ति उतना ही कार्य करता है जितना कि 2 लड़का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 16 व्यक्ति, 16 मैन जो है 20 दिन में कार्य करता है, तो कार्य बराबर कार्य तो कर देंगे, लेकिन इस दोनों की क्षमता तो बराबर नहीं है। तो जहां पे आदमी की तुलना होगी, यानी कि सीधे मजदूर होगा, वहां पे 2 से गुना करना होगा, और जहां लड़का होगा वहां 1 से गुना करना होगा। तो यहां आदमी है तो 2 से गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा टोटल काम। और आगे क्या कह रहा है कि 10 व्यक्ति के साथ कितना लड़के शामिल हो कि 10 व्यक्ति के साथ, 10 व्यक्ति है तो 10 व्यक्ति के साथ कितना लड़का शामिल हो कि कार्य समय पर ही समाप्त हो जाए। तो यहां क्या है 10 व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या उसका दुगुना कार्य करता है, व्यक्ति उसका दुगुना कार्य करता है, व्यक्ति उसका दुगुना कार्य करता है। अब क्या कह रहा है कि 10 व्यक्ति के साथ कितने लड़के उसमें शामिल हो, 10 व्यक्ति के साथ कितने लड़के शामिल हो, 10 व्यक्ति के साथ उसमें कितने लड़के भी शामिल हो। तो हम यहां मानेंगे कि 10 व्यक्ति के साथ 1 लड़का शामिल होगा, तो लड़का की क्या है 1, और कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाए, तो कार्य वही 20 दिन में समाप्त हो जाए। तो यही क्या हो गया टोटल कार्य बराबर कार्य। 20 से 20 कट गया, 16 दूना 32 बराबर 20 प्लस x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 लड़का आंसर होगा, 12 लड़का आंसर होगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कीजिए जल्द कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को नोट।
क्वेश्चन नंबर 3 नोट हो गया। अब हम चलते हैं अगली क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार उसे पढ़ लेते हैं कि एक आदमी एक कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं, पर कार्यकाल के दौरान 9 आदमी अनुपस्थित रहे और कार्य 32 दिन में समाप्त हो पाया, तो x का मान क्या होगा। ये 2 एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये ITI 2018 का और रेलवे 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे फिर से समझिए। आप लोगों के सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप लोग भी उसे पढ़िए। एक आदमी एक कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं, पर कार्यकाल के दौरान 9 आदमी अनुपस्थित रहे और कार्य 32 दिन में समाप्त हो पाया, तो x का मान क्या होगा। तो फिर क्या करना है, वही वर्क बराबर वर्क करना है। वर्क बराबर वर्क या कार्य बराबर कार्य को क्या करना है, दोनों तरफ बराबर कर देना है। तो x आदमी किसी कार्य को 24 दिन में करता है। यहां देखेंगे x आदमी किसी काम को 24 दिन में करता है। अगर x के जगह 10 रहता था, 10 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में करता था, तो क्या लिखते थे 10 गुने 24। और यहां कह रहा है कि x आदमी किसी काम को 24 दिन में करता है। अगर उसी में से आगे बोला है कि 9 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाए, किसी कारणवश 9 व्यक्ति अनुपस्थित रह गया। ठेकेदार को बोला था कि हम ज्यादा व्यक्ति आएंगे और क्या होगा कि कार्य को हम 24 दिन में समाप्त कर देंगे। लेकिन क्या हुआ कि 9 मजदूर जो था वो किसी कारणवश अनुपस्थित हो गए, उनके घर पे कोई प्रॉब्लम हो गई। तो क्या हुआ, जब ज्यादा व्यक्ति होंगे तो कार्य कम दिन में समाप्त होगा, और अगर यहाँ व्यक्ति कम आए, मजदूर कम आए, तो क्या होगा, समय तो ज्यादा लगेगा। तो 9 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए, तो कार्य क्या हुआ 32 दिन में समाप्त हो, यानी कि 24 से 32 दिन चला गया। तो पूछ रहा है कि शुरू में कितने व्यक्ति का ठेकेदार ने ठेका लिया था। तो 9 व्यक्ति अनुपस्थित हो गया, यानी कि x - 9, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, 32 दिन में समाप्त हुआ। इसे काटेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ 12 और यहाँ 16, और फिर 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16। 3x बराबर 4x माइनस 36 बराबर 4x माइनस 3x, x बराबर 36 आंसर। इसने 36 व्यक्ति का ठेका लिया था, लेकिन व्यक्ति कितना पहुंच पाया, 9 कम पहुंच पाया, यानी कि व्यक्ति 27 पहुंच पाया और कार्य 32 दिन में समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कीजिए। तो चलिए, यहां तक आपका टाइप 1 समाप्त हुआ। अब हम लोग चल रहे हैं कॉन्सेप्ट 2 पर। कॉन्सेप्ट नंबर 2 होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखिए, वही कार्य और इफिशिएंसी वाला है। अगर कहेगा कि मोहन जो है, मोहन किसी कार्य को 20 दिन में करता है और सोहन जो है उसी कार्य को 40 दिन में करता है।
मोहन किसी कार्य को 20 दिन में करता है और सोहन उसी कार्य को 40 दिन में करता है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मोहन जब उसी कार्य को करने में कम समय ले रहा है तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी, कुशलता क्या होगी, अधिक होगी। और सोहन उसी कार्य को करने में कम समय ले रहा है तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी, कुशलता क्या होगी, क्षमता क्या होगी, कम होगी। कम कितना होगी, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इफिशियंसी जो होता है टाइम का रेसिप्रोकल होता है। इफिशियंसी क्या होगा, टाइम का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल अगर इसे काटें तो 1:2, तो ये क्या हो जाएगा 2:1, 2:1। अगर हम इसे एलसीएम मेथड से भी बनाते हैं, एलसीएम मेथड से, तो इसका एलसीएम लेते हैं 20 और 40 का एलसीएम 40। कहने का मतलब ये हुआ होल वर्क। होल वर्क कितना हुआ 40। इफिशियंसी करेंगे तो हम लोग क्या सीखे थे कि होल वर्क बराबर टाइम गुने इफिशियंसी, इतना तो सीखे थे। होल वर्क बराबर टाइम गुने इफिशियंसी, तो इफिशियंसी बराबर क्या होगा, होल वर्क बट्टे टाइम। इफिशियंसी बराबर होल वर्क बट्टे टाइम, यानी ये टाइम है, ये इफिशियंसी है, इसको इधर ले आएंगे तो बट्टा में चला आएगा, तो इफिशियंसी बराबर होल वर्क बट्टे टाइम। अगर इसमें आपको इफिशियंसी दिया हो और टाइम पूछ ले तो टाइम का रेशियो क्या होता है, टाइम बराबर होल वर्क बराबर होल वर्क बट्टे इफिशियंसी, होल वर्क बट्टे इफिशियंसी। आप लोग इन तीनों बातों को नोट कर लीजिए और यही तीनों बात है जो आपकी कॉन्सेप्ट नंबर 2 को क्लियर करेगा। तो मोहन और सोहन, मोहन किसी कार्य को 20 दिन में करता है जबकि सोहन उसी कार्य को 40 दिन में करता है, तो होल वर्क क्या लिए 40। होल वर्क में क्या लेते हैं, होल वर्क में उसी का एलसीएम लेते हैं। होल वर्क में क्या लेते हैं, उसी का एलसीएम लेते हैं। होल वर्क में उसी का एलसीएम लेते हैं, तो होल वर्क क्या हो गया 40। तो इफिशियंसी बराबर क्या है, इफिशियंसी बराबर होल वर्क बटे टाइम। होल वर्क कितना है 40 और टाइम कितना है 20, तो इफिशियंसी क्या होगा 2। यहां सोहन कार्य को 40 दिन में करता है तो होल वर्क 40, सोहन 40 दिन में करता है, तो इसका इफिशियंसी 1, इसका इफिशियंसी 1, इसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा 1। तो चलिए अगली देखते हैं। अगर इसी में कहें, इसी में कह दे कि मोहन और सोहन के साथ उसका एक भाई और है जिसका नाम क्या है रोहन, जिसका नाम क्या है रोहन। मोहन, सोहन और रोहन तीनों में बड़ा भाई रोहन है, तो क्या करेगा, एक्चुअली रोहन कम दिन लेगा, तो कम दिन लेगा तो ये 5 दिन में कार्य को समाप्त कर देता है। तो ये क्या हो गया टाइम। रोहन 5 दिन में करता है, मोहन 20 दिन में करता है और सोहन 40 दिन में करता है। तो होल वर्क बराबर क्या होगा, सभी का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा 40। इफिशियंसी की बात करें तो होल वर्क बटे टाइम, तो इफिशियंसी क्या होगा 8। यहां देखेंगे तो 2 और ये 1, 8, 2 और 1। अगर कहता कि रोहन जो है 5 दिन में समाप्त करता है, सोहन 20 दिन में करता है और रोहन 40 दिन में करता है, जबकि इन तीनों का पिताजी जो होते हैं तो कहते हैं नहीं बेटे, तुम तीनों को एक साथ काम पे लग जाना है, तुम तीनों को एक साथ काम पे लग जाना है। जब ये तीनों एक साथ काम पे लगेगा तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इफिशियंसी का मतलब होता है कि उसकी क्षमता क्या है, यानी कि टोटल वर्क कितना करना है, तो 40 ईंटा ढोना है, 40 ईंटा ढोना है। तो रोहन की क्षमता क्या है 1 ईंटा ढोता है और मोहन की क्षमता क्या है 2 ईंटा ढोता है, तो सोहन क्या करता है 1 ईंटा ढोता है, क्योंकि ये सबसे छोटा भाई है ना। अगर ये सभी की बात करें तो ये 8 ईंटा ढोगा, मोहन 2 ईंटा ढोगा और सोहन 1 ईंटा ढोगा, तो एक दिन में कितने ईंटा ढोआ जाएगा 8, 2, 10, 1, 11। तो कितने दिन लगेंगे, तो 40 ईंटा ढोना है, 40 ईंटा ढोना है और एक दिन में 11 ईंटा ढोआ जाएगा, तो कितने दिन लगेंगे
दिन लगेंगे 40/11 दिन। तो यही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को आप नोट कर लीजिए। इसी पर बेस्ड हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आप लोग भी पढ़िए। आप लोग के सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, मैं भी पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन है, एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए और बी दोनों उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ए और बी दोनों उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो पहले ही हम आपको बताए हैं कि हम आपको एक मेथड, सिर्फ एलसीएम मेथड नहीं पढ़ाएंगे, भिन्न मेथड भी पढ़ाएंगे। तो चलिए इसे हम पहले भिन्न मेथड से देखते हैं। लेकिन मुख्यतः क्या करेंगे, मुख्यतः एलसीएम मेथड ही काम आता है। चलिए देखिए, भिन्न मेथड भी देखेंगे और फिर उसके बाद एलसीएम मेथड भी देखेंगे। ए किसी कार्य को, भिन्न मेथड थोड़ा थोड़ा बताएंगे क्योंकि आप लगाना सीख जाइएगा। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में करता है। बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, ए 10 दिनों में करता है, बी 15 दिनों में करता है। तो ए द्वारा 1 दिन का किया गया कार्य क्या होगा? 1/10 और बी द्वारा 1 दिन का किया गया कार्य 1/15। ये 1 दिन में 1/10 कार्य करता है और ये 1 दिन में 1/15 कार्य करता है। तो दोनों का अगर जोड़ देंगे 1/10 और 1/15 तो क्या होगा? एलसीएम मिलेगा 30। दोनों का 1 दिन के कार्य को जोड़ देंगे, 3 दहाई 30, 15 दूना 30, क्या मिलेगा? 6/30। तो ये है 6 पंचे 30, 1/5। यानी कि दोनों अगर मिलेगा तो 1 दिन का कार्य 1/5 होगा। तो टोटल कार्य कितने दिनों में होगा? तो टोटल कार्य के लिए फिर उसको पलट देंगे, टोटल काम कितने दिनों में होगा? तो टोटल काम 5 दिनों में होगा। टोटल काम 5 दिनों में होगा। ये आपका हुआ फर्स्ट मेथड जिसे हम भिन्न मेथड कहते हैं। अगला देखते हैं सेकंड मेथड जिसे हम एलसीएम मेथड कहते हैं। कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। ये क्या है? टाइम। तो क्या लेंगे? होल वर्क में लेते हैं एलसीएम कितना निकला? 30। तो यहाँ क्या होगा? इफिशिएंसी बराबर सीखे हैं कि होल वर्क बटे टाइम, तो 3 और यहाँ क्या होगा? 2। अगर दोनों काम पर लग जाए तो ए 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा, तो एक दिन में 5 काम होगा। 1 दिन में 5 काम होगा। सॉरी, यहाँ पे 5 होता, 6 दिन लगता, 6 दिन आंसर होता। तो आंसर क्या होगा? 6 दिन। दोनों अगर एक साथ काम पे लग जाए तो कितने समय लगेंगे? 6 दिन। आप इसे नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है पुलिस एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार पुलिस में पूछा था। कब पूछा था? 2006 में पुलिस एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आसान ही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो चलिए इसे हम देखते हैं। एलसीएम मेथड से ही देखेंगे। यदि ए व बी एक कार्य को 30 दिन में क्रमशः 30 दिन तथा 40 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर
उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दो भाई है, कौन कौन, ए और बी। ए कितने दिन में समाप्त करता है, 30 दिन में, जबकि बी कितने दिन में समाप्त करता है, 40 दिन में। तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है और बी कार्य को 40 दिन में समाप्त करता है। तो ये क्या हुआ, टाइम। ये क्या है, टाइम। टाइम तो हम क्या सीखे थे, हॉलवर्क निकालना। तो हॉलवर्क क्या होता था, उसी का एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, 120। इफिशिएंसी बराबर क्या सीखे थे, इफिशिएंसी बराबर सीखे थे कि हॉलवर्क बटे टाइम, हॉलवर्क बटे टाइम। तो हॉलवर्क कितना है, 20, और इसकी टाइम कितना लग रहा है, यानी ए की टाइम लग रहा है 30। तो इफिशिएंसी क्या होगी, 4, और बी की टाइम लग रहा है 40। तो इफिशिएंसी क्या होगी, 3। इफिशिएंसी यानी क्षमता, कुशलता। तो ये एक दिन में 4 काम करता है और ये एक दिन में 3 काम करता है। तो ए और बी दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 + 3 यानी कि 7 काम करेगा। तो काम कितना करना है, 120 बटे 7। तो कितने दिन लगेंगे, 120 बटे 7 दिन। फाइनली मेरा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को भी नोट कीजिए। आप सारे क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, अगर हो सके तो आप इसे फेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि जब आपका टाइम एंड वर्क समाप्त हो जाए, टाइम एंड वर्क का चैप्टर समाप्त हो जाए, तो अगली क्वेश्चन यानी अगली बार जब आप इसे भूलेंगे तो प्रैक्टिस करने में सही रहेगा। तो प्रैक्टिस करने में ये सही रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है और वो कब और किस एग्जाम में पूछा गया है, सबका हम उल्लेख करते रहते हैं। अगला जो है रेलवे 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि रेलवे 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेलवे 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग उसे पढ़ते रहिए, हम भी इसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि समता किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, जबकि ममता उसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगी। 2 बहन हैं, 2 बहन में कौन कौन है, समता और ममता। 2 बहन हैं, समता और ममता। कोई कार्य करना है, यानी कि घर की कार्य करना है, कोई लड़की है समता और ममता, तो कोई कटिंग बनाना है, डिजाइन बनाना है, तो वो समता क्या कहती है कि हम इस कार्य को 6 दिन में कर देंगे, क्योंकि वो बड़ी बहन है। बड़ी बहन है तो ज्यादा क्या होगी, कुशल होगी, तो वो कहती है कि हम इस कार्य को 6 दिन में कर देंगे। और छोटी बहन जो ममता है वो कहती है थोड़ा बहुत हम भी आपसे देख करके सीख लिए हैं, तो इस डिजाइन को हम आप जब 6 दिन में करेंगे तो हम इसे 12 दिन में कर देंगे। तो कहती है क्यों ना हम 6 दिन में करेंगे और आप 12 दिन में करेंगे, तो उस पर्दे को नीचे डाल करके दोनों एक साथ डिजाइन करने लगे और वे कार्य जल्द हो जाए। तो जल्द हो जाए तो कब हो जाए, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब समता उसे 6 दिन में करेगी और ममता उसे 12 दिन में करेगी, अगर दोनों उस पर मिल जाए तो कितने दिन लगेंगे, 6 दिन से अधिक लगेंगे, जबकि 12 दिन से क्या होंगे, कम लगेंगे। तो कितने दिन लगेंगे, आइए देखते हैं। 2 बहन है, समता और ममता। क्वेश्चन नंबर कितना है, 7। 2 बहन है, समता और एक है ममता। समता और ममता, समता और ममता। टाइम कितना ले रही है, टाइम ले रही है, समता ले रही है 6 दिन, जबकि ममता ले रही है 12 दिन। समता लगा रही है 6 दिन, जबकि ममता ले रही है 12 दिन।
तो इसका हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, होल वर्क, और यहाँ क्या लिख लेंगे, एफिशिएंसी। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं, आसान तरीके से कर लिए होइएगा। तो चलिए अब क्या करना है कि होल वर्क में हम क्या करते हैं, होल वर्क में उसका एलसीएम निकालते हैं। तो 6 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा। इतना भी समझ होइएगा। अब आगे देखिए, समता उसी कार्य को 6 दिन में करता है, होल वर्क 12 है, तो इफिशिएंसी बराबर हम लोग क्या सीखे थे, इफिशिएंसी बराबर होल वर्क बटे टाइम। तो यहां समता की टाइम कितना है, 6 दिन, और होल वर्क कितना है, 12, 12 बटे 6 क्या होगा, 2, 12 बटे 6 2। ममता लेती है 12 दिन और होल वर्क है 12, तो इफिशिएंसी बराबर होल वर्क बटे टाइम, होल वर्क बटे टाइम बराबर 1। अगर ये दोनों बहन करने लगे तो इफिशिएंसी कितना जुड़ जाएगी, 2 + 1 बराबर 3। कार्य कितना करना है, 12, 12 बटे 3 कितने दिन में हो जाएंगे, 4 दिन में हो जाएंगे। कितने दिन में हो जाएंगे, कितने दिन में हो जाएंगे, 4 दिन में हो जाएंगे। चलिए इसे भी आप नोट कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अगली क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आई होप कि आप सभी को ये सारा क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। क्या क्लियर है ना, क्लियर है तो एक बार ओके लिखिए तो आप लोग जल्दी फटाफट। चलिए ओके क्लियर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए और बी एक काम को 16 दिन में करता है, सी उसे 20 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। अब तक क्या था कि एक एक व्यक्ति की दिन अलग दिया था, तो उसका हम इफिशिएंसी अलग निकालते थे, जबकि यहाँ ए और बी 2 भाई है और उसका एक साथ कार्य दिया है, तो एक साथ इफिशिएंसी भी निकलेगा, और सी छोटा वाला भाई है। तो देखिए कहा कि ए और बी एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं है। ए और बी एक साथ कार्य किया था और कार्य को 16 दिन में कर दिया था। फिर सी कार्य उसे 20 दिन में कर दिया था। यहाँ यह सब क्या है, टाइम है। यहाँ टाइम आसानी से लिख लेंगे जो क्वेश्चन का दिया हुआ है, और यहाँ भी हम होल वर्क तो लिख ही सकते हैं। ए बी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, जबकि सी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो पहले क्या करना था, पहले सबसे करेंगे कि हम होल वर्क निकालेंगे। होल वर्क में एलसीएम लेना था। एलसीएम निकालना हमको नहीं है, एलसीएम डायरेक्ट निकालना सीखेंगे। डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्ट निकालने के लिए 12 वाला जो होता है संख्या, उसका हम टेबल पढ़ते जाते हैं, और यह भी ध्यान रखते हैं कि वैसा टेबल हो जो कि 16 से यानी छोटी वाली संख्या से डिवाइड हो जाए। तो 20 का टेबल पढ़ेंगे, 20 से कम 20 16 से डिवाइड नहीं हुआ, 20 दूना 40 16 से डिवाइड नहीं हुआ, 20 23 60 16 से डिवाइड नहीं हुआ, 20 चौका 80 16 से डिवाइड हो गया। तो एलसीएम क्या हो गया, 80। होल वर्क क्या हो गया, 80। टोटल काम कितना है, 80। तो इफिशिएंसी बराबर क्या सीखे हैं, इफिशिएंसी बराबर सीखे हैं हम लोग होल वर्क बटे टाइम। इफिशिएंसी बराबर क्या सीखे हैं, होल वर्क बटे टाइम। तो होल वर्क कितना है 80, और ए और बी के टाइम कितना है 16, तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगी 16 पंचे 80, 16 पंचे 80। यहां सी 20 दिन में कार्य करता है, तो इफिशिएंसी क्या हो गई 20 चौका 80। दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 4 9, तीनों एक साथ काम करेगा, ए भी बी भी और सी भी, तो एक दिन में 9 कार्य करेगा। कुल कार्य 80 है, तो कितने दिन में समाप्त होगा, 80 बटे 9, 9 अठे 72, 8 बटे 9 डेज लगेंगे। चलिए समझ आया ही होगा, आप लोग इसे नोट कीजिए।
सारे क्वेश्चन को नोट कीजिएगा।